नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी मुझसे पूर्व परिचित हैं कि मैं क्लासेस भी लेता हूं और पढ़ाता भी हूं विद्यार्थियों को। अभी आप लोगों से इस समय मिलने का बस एक ही मुद्दा है कि मैं कुछ देख रहा था, ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही थी, उसमें मैं देख रहा था नव नियुक्त शिक्षकों के साथ कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। तो नव नियुक्त शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्या सही है? क्या ये ठीक है? मैं ऐसा मानता हूं, मैंने ऐसा अनुभव भी किया है कि अचानक से किसी के सामने माइक ला करके दे देने पर जानने समझने वाले लोग भी थोड़ा भटक भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं बोल पाते हैं स्पष्ट तौर पे। तो कुछ लोग जो अभी अभी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की पढ़ाई हुई है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से उनकी नौकरी लगी है और नौकरी लगने के बाद अचानक से कोई उनसे सवाल पूछने लगता है और जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनकी सार्वजनिक तौर पे मजाक बनाया जाता है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि शिक्षक बनने के लिए योग्यता का होना अनिवार्य चीज है और योग्य व्यक्ति को ही शिक्षक बनना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा पास करके शिक्षक बना है तो मेहनत तो किया होगा। हो सकते हैं कि एकाध 2% 3% लोग ऐसे होंगे भी जो किसी कारण से एग्जाम पास कर गए होंगे। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं और थोड़ा जिम्मेवार बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि दोस्तों, एक दो लोगों की वजह से बीपीएससी के द्वारा चयनित सभी शिक्षकों का व्यक्तित्व और उनके प्रति जो विश्वसनीयता है वो खत्म नहीं होना चाहिए और विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो नव नियुक्त शिक्षकों की बेइज्जती अगर एक दो लोगों की हो रही है, इसका मतलब केवल एक दो लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार में जितने भी शिक्षक चयनित किए गए हैं उनके मेरिट पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। जबकि सारे लोग तो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है अपने क्लासेस के अंदर में, तो मैं जानता हूं मेरिट है उनके अंदर में, वो अच्छा शिक्षक बनेंगे। एक आध दो लोगों की वजह से पूरे शिक्षक कम्युनिटी जो है, मैं शिक्षक उस तरीके से, मैं खुद शिक्षक नहीं हूं, मैंने ऐसा कोई एग्जाम उस तरह का नहीं दिया है, हमारा अलग फील्ड है, हम लोग सिविल्स के बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इस तरीके के जब न्यूज चलते हैं, जब जब सरकारी शिक्षकों का मजाक बनता है, तो मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि इससे पूरी शिक्षक कम्युनिटी जो है, जो नई शिक्षक लोग सिलेक्ट हुए, सबके विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। तो एक जो विश्वास पनपा है मन में कि बिहार को एक अच्छे और बेहतर शिक्षक मिल रहे हैं या मिलेंगे इस एग्जाम के माध्यम से, लेकिन इस तरह के एक आध दो न्यूज चल करके कहीं ना कहीं इस विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा दोस्तों। तो नए जो भी शिक्षक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनसे विनय करूंगा कि यार पढ़ लो आप कुछ, अगर इस तरह की कुछ कमियां हैं, करंट अफेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है तो करंट अफेयर्स पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जानो देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। कल के डेट में तो स्कूल में आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, बिहार का क्या स्थिति है, नहीं है, ये सब तो जानना पड़ेगा। जानबूझ के क्यों अपनी बेइज्जती करानी। साथ में यूट्यूबर्स लोगों से भी मैं ये बस कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे किसी से सवाल पूछना और फिर उसको अपने टीआरपी का माध्यम बना देना कि इस शिक्षक को ये नहीं आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गरिमा के खिलाफ है, संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। किसी के प्रतिष्ठा पर आप इस तरह से सार्वजनिक तौर पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति उस चीज विशेष को नहीं जान रहा हो, लेकिन एक उस चीज के नहीं जानने की वजह से सार्वजनिक तौर पर उसकी आलोचना हो रही है और इससे उसकी आलोचना नहीं हो रही है। बिहार में शिक्षक अब जो बहाली हुई है, उस शिक्षक बहाली में जिस तरीके की प्रक्रियाएं हुई हैं, उन सभी चीजों को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। इस बात को समझिए। तो सतही लाभ के लिए, थोड़े बहुत लाभ के लिए आप एक विश्वसनीयता पर बड़ा क्वेश्चन मार्क मत खड़ा कीजिए। मैं ये आग्रह करता हूं कि नव नियुक्त शिक्षकों की बेइज्जती करने से बचना चाहिए और नव नियुक्त शिक्षकों को मैं ये चाहूंगा कि भाई, अगर आपका कोई पोर्शन कमजोर है, अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ लीजिए। नौकरी हो गया इसका मतलब ही नहीं कि अब हो गया 10 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आप पढ़िए और आप पढ़ करके उस चीज को ठीक कीजिए, जो आपका कमजोर है उसको ठीक कीजिए, क्योंकि आपकी बेइज्जती बिहार की बेइज्जती है और फिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं, मैं हमेशा अपने क्लास में भी विद्यार्थियों को बोला हूं कि आप लोग जब एग्जाम पास करके जा रहे हैं तो स्कूल में इतना बढ़िया से पढ़ाइए, इतना अच्छा क्वालिटी दीजिए विद्यार्थियों को कि प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके हमारे देश के जो गार्जियन है, हमारे राज्य के जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोस्तों कि लोगों का सेविंग बचेगा। हमारे परिवारों का तो मैक्सिमम सेविंग विद्यार्थियों के पढ़ने पर खर्चा हो जाता है।
तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से अवेलेबल कराए, उनको अच्छी एजुकेशन कहाँ से दे। तो इसलिए दोस्तों आप देखिएगा कि आप अगर बेहतर पढ़ाइएगा विद्यालय में तो आपके द्वारा पढ़ाए गए बेहतर से एक बेहतर विद्यार्थी बनकर निकलेगा और उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शिक्षकों पर विश्वसनीयता बढ़ेगा। बिहार के विद्यार्थी और बिहार के शिक्षक बाहर में मजाक के पात्र नहीं बनेंगे। तो मैं बस यही चाहता हूं कि इस तरह की चीजें न की जाए, शिक्षकों का मजाक न बनाया जाए। एक आध दो लोग हो सकते हैं ऐसे जिनके पास उस तरह का मेरिट न हो और बन गए हों, लेकिन इसके वजह से आप सभी शिक्षकों को जो कि मेहनत करके पढ़ करके, मैंने देखा है रात रात भर पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखा है अपने क्लास के अंदर में, लाइव में दिन दिन भर बैठ करके क्लास करते हुए देखा है, वैसे विद्यार्थी भी जब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो शिक्षकों से भी निवेदन है, यूट्यूबर्स से भी निवेदन है कि वो इस तरह के वीडियोस ना बनाए, इस तरह की चीजों को ना करें, है ना। और अगर इस तरह की कोई टेस्टिंग आपको लेनी है तो कह करके ले लीजिए। अचानक से किसी को जिसको कभी मंच नहीं मिला और उस आदमी के मुंह में माइक लगा दीजिएगा। साधारण सा आदमी को हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह में माइक लगा दीजिए तो सब आता हुआ भूल जाता है। तो ये लोग तो अभी नया नया अभी एक्सप्लोरर ही मिला है उन लोग को, तो उन लोग के साथ तो ऐसा होगा ही। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। इसी बात के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से मिला था। फिर मैं इसी अपने शब्द के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं दोस्तों। और मेरा ये सुझाव मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मानेंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों पर विश्वसनीयता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद मित्रों, समृद्धि के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।